जिससे ज़ुल्ले खिलाफा भी कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से नियत की थी, इस जगह से एहराम बांधा था। ये आप लोगों के उल्टे हाथ पर सामने पीले रंग वाली बड़ी एक मस्जिद नजर आ रही है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद मीकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सफर है जंग बदर का, ग़ज़वा बदर का, जहां आलम इस्लाम का, दीन इस्लाम का सबसे पहला बड़ा ग़ज़वा हुआ था। सन 2 हिजरी 17 रमजान बरोजुमा, जून जुलाई का महीना, सख्त गर्मी का महीना, रमजान का महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर प्यार, मोहब्बत, दीन और अखलाक की बातें बताया करते थे। अबू सुफियान का काफिला मक्का मुकर्रमा से शाम के लिए रवाना हुआ। शाम से 3 तलवारें, नेज़े खरीदे और फिर रास्ते में प्रोग्राम बना लिया कि ये जितना भी सामान खरीदा है जाते जाते मदीना मुनव्वरा वालों के ऊपर हमला करेंगे, मदीना मुनव्वरा वालों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चल गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चल गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को इकट्ठे किया, इकट्ठे करके सलाम मशवरा किया। किसी रिवायत में आता है 313 का लश्कर था, किसी में आता है 314 का लश्कर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 314 का लश्कर था। 314 के लश्कर में एक हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जिनको ज़िन्नुरैन भी कहा जाता है, जिनको 2 नूरों वाला भी कहा जाता है। हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी की तबीयत खराब थी। जो हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम रुक जाओ, घर में अपनी बीवी की तीमारदारी करो, उसकी सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी का ख्याल रखना। हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बुजुर्ग हैं, जिनको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है, जिनको 2 नूरों वाला भी कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला मुझे 70 बेटियां या 100 बेटियां भी अता करता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं तुम्हारे निकाह में देता रहता, देता रहता, देता रहता। हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 का लश्कर तैयार हो गया। 313 के लश्कर में 70 ऊंट, 2 घोड़े, 8 तलवारें और 6 ज़िदा थी। जून जुलाई का महीना, सख्त गर्मी का महीना, रमजान का महीना। सुबह खजूर के साथ रोजा रखा है तो शाम को खजूर की गुठली चूस कर रोजा खोल लिया है। किसी को पानी मिला है, किसी को नहीं मिला। हर सवारी पर 3-3 लोग सवार थे। किसी ने पांव में चप्पल जूता पहना, किसी ने नहीं पहना। हर सवारी पर 3-3 लोग सवार थे। एक के बाद एक की बारी आती ऊंट की रस्सी, ऊंट की महार पकड़कर आगे आगे चलने की। जब 2 जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारी पर नीचे उतरे, ऊंट की रस्सी, ऊंट की महार पकड़कर आगे आगे चलना शुरू कर दिया। जब आगे आगे चलना शुरू कर दिया, रास्ते में वादी रोहा, बीरे रोहा की एक वादी आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ रखी, पड़ाव डाला, सहाबा आ गए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी वादी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे बहुत प्यारी वादी है, मदीना मुनव्वरा की वादियों से भी ज्यादा प्यारी वादी है, जिधर से 70 अंबिया का गुजर हुआ है, जिधर से 70 अंबिया ने पानी नोश फरमाया, जिधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम इब्ने मरियम भी इधर से गुजर कर गए हैं। जब तक वो दोबारा इस जगह से गुजर कर नहीं जाएंगे, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कैसे जमीन का निजाम दरम बरम हो सकता है, मेरी और आप लोगों की कही बातें झूठी हो सकती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी झूठा
نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تشریف رکھی، پڑاؤ ڈالا، صحابہ آگئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ہمارے جانوروں کو بھی بہت زیادہ پیاس لگی ہے، کچھ کیجئے۔ دو جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر دوڑائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنواں نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ کنویں میں پانی موجود ہے۔ صحابہ گئے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پانی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کنویں سے پانی نکال کر لے کر آؤ، پانی خود بھی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ صحابہ گئے، جا کے کنویں سے پانی نکال کر لے کر آئے، پانی پینے لگے تو پانی حلق سے نیچے نہیں گزرا۔ پانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے 3 قسم کا پانی تھا۔ پانی بہت زیادہ نمکین تھا، بہت زیادہ کڑوا تھا، بہت زیادہ کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ صحابہ آگے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کنویں کا پانی بہت زیادہ نمکین ہے، بہت زیادہ کڑوا ہے، بہت زیادہ کھارا ہے، یہ تو حلق سے نیچے نہیں گزر رہا، کچھ کیجئے۔ دو جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کنویں سے پانی نکالو، پانی برتن میں ڈالو اور میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ صحابہ گئے، جا کے کنویں سے پانی نکالا، پانی برتن میں ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں پانی لیا، کرلی کی، اپنا کرلی والا پانی، اپنا جھوٹا پانی اس برتن میں شامل کر دیا اور اس میں اپنا لباب دہان بھی شامل کر دیا اور فرمایا جب کنویں میں پانی واپس ڈال دو۔ صحابہ گئے، جا کے کنویں میں پانی واپس ڈال دیا۔ جب کنویں میں پانی واپس ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، پینے کے قابل ہو گیا۔ پھر کچھ صحابہ تھے جو دور تھے، جن کے خیمے دور تھے، وہ آگے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ہمارے جانوروں کو بھی بہت زیادہ پیاس لگی ہے، کچھ کیجئے۔ تھوڑا سا کم کر دو، 50 کمبل نہیں ہے اپنے پاس۔ ہمیں تو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ہمارے جانوروں کو بھی بہت زیادہ پیاس لگی ہے، کچھ کیجئے۔ حضور نے فرمایا جب کنویں سے پانی نکال کر لے کر آؤ۔ صحابہ گئے، جا کے کنویں سے پانی نکال کر لے کر آئے، پانی پیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ کی قوم کی طرح نہ سمجھنا۔ موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئی، راستے میں کھانے پینے کا راشن ختم ہو گیا۔ موسیٰ کو کہنے لگی موسیٰ اب تم جانو یا اللہ تعالیٰ جانے، ہم تو تمہارے ساتھ جنگ پر نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کرو، ادھر سے جانوروں کو دوڑا کر بھگا کر شام کے لیے یمن کے لیے لے کر جانا ہے، ادھر سے جانوروں کو دوڑا کر بھگا کر شام کے لیے یمن کے لیے لے کر جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، جلتی ہوئی آگ میں کودنا ہے، جلتی ہوئی آگ میں کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، یہ پیچھے سمندر کا راستہ ہے، سمندر میں کود کر اپنی جانیں دینی ہے تو سمندر میں کود کر اپنی جانیں دے دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، سب کچھ آپ پر قربان، آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ آپ حکم کرو چل پڑو تو چل پڑیں گے، آپ حکم کرو رک جاؤ تو رک جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 سپاہی تیار کیے، اونٹوں پر سوار کیے اور غزوہ بدر کے لیے روانہ کر دیے۔ جاؤ دیکھ کر آؤ ابو سفیان کا قافلہ کس جگہ پر پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سپاہی اونٹوں پر سوار ہوئے اور غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اس جگہ پر 2 عورتیں کھڑی آپس میں بات چیت کر رہی تھی، لڑائی جھگڑا کر رہی تھی۔ ایک کہتی تو نے میرا قرض دینا ہے، میرا قرض لوٹا دو۔ دوسری کہتی ابو سفیان کا قافلہ آتا ہے، میں محنت مزدوری کرتی ہوں، تمہارا قرض لوٹا دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سپاہی ان 2 عورتوں کے پاس پہنچ گئے، ان 2 عورتوں سے جا کر پوچھا ادھر کچھ لوگ آئے تھے؟ کہنے لگے کوئی نہیں آئے تھے۔ ان 2 سپاہیوں نے اس جگہ پر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد واپس تشریف لے کر آ گئے۔
जब वापस तशरीफ लेकर आ गए, बाद में अबू सुफियान का काफिला उस जगह पर पहुंच गया। अबू सुफियान ने को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ज़हन दिया था, ज़हीन थे, पहले मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हो चुके थे। अबू सुफियान ने क्या किया, अच्छी अच्छी जगह का इंतखाब कर लिया, पक्की पक्की जगह का इंतखाब कर लिया, पक्की पक्की जगह पर अपने खेमे लगा लिए, और एक पीने वाला पानी का कुआं था, उस पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया। जब उस पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया, इधर से अबू सुफियान ने अपने चंद साथी लिए, उन दो औरतों के पास चले गए। उन दो औरतों से जाकर पूछा, इधर कुछ लोग आए थे, कहने लगी दो लोग आए थे, किस पर सवार थे, ऊंटों पर सवार थे, किधर से आए किधर चले गए, इस रास्ते से आए थे, इस रास्ते से वापस चले गए। अबू सुफियान ने उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। चलते चलते थोड़ा सा आगे गए तो रास्ते में ऊंटों की लिद पड़ी हुई थी, लिद को तोड़ा, लिद में से खजूरों की गुठलियां निकली। अबू सुफियान को पता चल गया ये तो वादी यसरब वालों की ऊंटों की गुठलियां हैं। हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोग, कुछ सिपाही इस जगह पर आए हों। मदीना मुनव्वरा का नाम पहले वादी यसरब था। यसरब का मैनी एक दुखों वाला शहर, एक गमों वाला शहर, एक बीमारियों वाला शहर, एक परेशानियों वाला शहर। जब दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर नहीं आए थे, लोग मदीना मुनव्वरा नहीं आया करते थे, बाहर बाहर से दूर दूर से होकर चले जाया करते थे कि कहीं हम मदीने में चले जाए, हमें कोई गम न लग जाए, हमें कोई बीमारी न लग जाए, हम कहीं परेशान रहना न शुरू हो जाए, हमें कहीं मदीने में मौत ना आ जाए। जब से दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लेकर आए हैं, मदीना मुनव्वरा खुशियों वाला शहर बन गया, मदीना मुनव्वरा बरकतों वाला शहर बन गया, मदीना मुनव्वरा रहमतों वाला शहर बन गया, मदीना मुनव्वरा रोशनी वाला शहर बन गया, मदीना तैयबा बन गया। कहते किसने देखनी हो जन्नत वो मदीना देख ले, मदीना जन्नत ही जन्नत है। मदीना मुनव्वरा में 2 से 3 आदमी का खाना ले लो, 4 से 5 आदमी मिलकर खाना खा लो, खाना फिर भी बच जाता है, खाना फिर भी बढ़ जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकतें हैं। अबू सुफियान ने क्या किया, अपने 2 सिपाही तैयार किए, ऊंटों पर सवार किए और मकाम कर्मा के लिए रवाना कर दिए। जाओ अबू जहल को बोलो हमारी मदद के लिए बदर के मकाम पर पहुंचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला हमारे काफिले को रोकना चाहता है, हमसे जंग लड़ना चाहता है, हमारा मालो जब दौलत छीनना चाहता है। वो 2 सिपाही ऊंटों पर सवार हुए और मकाम कर्मा के लिए रवाना हो गए। जब मकाम कर्मा के लिए रवाना हो गए, पहले जमाने में ज्यादा लोग ऊंटों के ऊपर सफर किया करते थे, ऊंटों के ऊपर ही सफर किया करते थे। उन्होंने क्या किया, जब मकाम कर्मा के लिए रवाना हो गए, मकाम कर्मा के करीब उन्होंने अपने कपड़ों को फाड़ लिया। जब अपने कपड़ों को फाड़ लिया, जब लोगों को जमा करना होता, इकट्ठे करना होता, मंजिल मकसूद तक पहुंचकर या बड़े बड़े ढोल बजाया करते थे या बड़े बड़े नगाड़े बजाया करते थे, या जिस सवारी के ऊपर सफर किया करते थे, अगर ऊंट के ऊपर सफर करें तो ऊंट का कान काट देते, नाक काट देते या टांग काट देते, वो ऊंट तो रोना शुरू हो जाता, चलाना शुरू हो जाता। उन्होंने भी ऐसे ही किया। जब मकाम कर्मा के करीब पहुंच गए, उन्होंने अपने कपड़ों को फाड़ लिया। जब मंजिल मकसूद तक पहुंच गए, उन्होंने अपने ऊंट का एक कान काट दिया। ऊंट तो रोना शुरू हो गया, चलाना शुरू हो गया। फिर पूरे मकाम कर्मा वाले आ गए, जमा हो गए। अबू जहल भी आ गया। अबू जहल से कहने लगे, अबू सुफियान ने कहा हमारी मदद कीजिए, बदर के मकाम पर पहुंचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला हमारे काफिले को रोकना चाहता है, हमसे जंग लड़ना चाहता है, हमारा मालो सर दौलत छीनना चाहता है, हमारा मुकाबला करना चाहता है। जब अबू जहल ने ये बात सुनी तो अबू जहल ने ऐलान किया तो 1000 का लश्कर तैयार हो गया। 1000 के लश्कर में 3 तलवारें, नेज़े और जंग का पूरा सामान साथ में ले लिया। साथ में चंद लौंडियां ले ली, शराब ले ली। ये तो चंद मुसलमान हैं, ये तो मुट्ठी भर मुसलमान हैं।
इनको नहीं छोड़ूंगा, झटपट में ही खत्म कर दूंगा। और जो बचेंगे अपनी औरतों को कह दिया तुम अपने दुपट्टों को रस्सियों को तैयार रखना, ये तो चंद मुसलमान है, ये तो मुट्ठी भर मुसलमान है, इनको नहीं छोड़ूंगा, झटपट में ही खत्म कर दूंगा। जो बचेंगे उनको ऊँटों की पुष्ट पर बांध कर मक्का मुकरमा ले आऊंगा, लाकर जगह जगह पर बांध दूंगा, इबरत का निशान बना दूंगा। इधर से अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा से गज़वे बदर के लिए रवाना हो गया। इधर अबू सुफियान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ज़हन दिया था, ज़हीद थे, पहले मुसलमान ही थे, बाद में मुसलमान हो चुके थे। इधर से अबू सुफियान ने अपने काफिले को लिया, चंद साथी उस जगह पर छोड़ दिए, अपने काफिले को लिया, जंगलों के रास्ते समंदर के रास्ते से लेकर मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। इधर अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर बदर के मुकाम पर पहुंच गया। इन्होंने अच्छी अच्छी जगह का इंतखाब कर लिया, पक्की पक्की जगह का इंतखाब कर लिया, पक्की पक्की जगह पर आपने खेमे लगा लिए। और एक पीने वाला पानी का कुआं था, उस पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया। जब उस पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया, इधर से दो जहां के सरदार आमद के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 का लश्कर लेकर वादी रोहा, पीरे रोहा, आगे शिफा के कुएं से निकले, बदर के मकाम पर पहुंच गए। जब बदर के मकाम पर पहुंच गए, बदर के मकाम पर मस्जिद अरीश, अरीश एक अरबी का लफ्ज है, अरीश का मैंने छप्पर, एक छत वाली जगह, जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दरमियान खैमा था, जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में मदद की दुआ की थी। सहाबा आ गए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खैमे किस जगह पर होने चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप लोगों के खैमे वो सामने कच्ची रेत के कच्चे टिनों के ऊपर होने चाहिए। कुछ सहाबा आ गए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खैमे रेत के टिनों के ऊपर क्यों? रेत के अंदर तो हमारे पांव दस्ते जाएंगे, हमारे जानवरों के भी पांव दस्ते जाएंगे, हमारे खैमे रेत के टिनों के ऊपर क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप लोगों के खैमे वो सामने कच्ची रेत के कच्चे टिनों के ऊपर होने चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपने साथियों को खजूरों की टहनियां, खजूरों की छड़ियां, खजूरों की सोटियां दे दी और जगह जगह पर निशानदेही कर दी, फलां मुशरिक इस जगह पर कत्ल होगा, फलां काफिर इस जगह पर कत्ल होगा, फलां काफिर इस जगह पर कत्ल होगा और फलां काफिर इस जगह पर कत्ल होगा। खैमे लगने शुरू हो गए, खैमे लगते लगते रात का वक्त हो गया। जब रात का वक्त हो गया, इधर से सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात के अंधेरे में पहरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के अंधेरे में सजदे में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के मदद की दुआ की, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह ये 313 का लश्कर अगर ये आज खत्म हो गया, या अल्लाह ये मेरा कुल सरमाया, कुल सासा, मक्का और मदीना की मेहनत अगर ये आज खत्म हो गई तो पूरी दुनिया में क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तू गम न कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए मलाइका फरिश्ते भी जमीन पर तारे। किसी रवायत में आता है 5000 फरिश्ते, किसी में आता है 6000, किसी में आता है 7000। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए 8000 मलाइका फरिश्ते जमीन पर तारे थे। 3000 एक मर्तबा और 5000 एक मर्तबा। किसी रवायत में आता है 2000 एक मर्तबा और 1000 एक मर्तबा। रात का अंधेरा खत्म हो गया, दिन का जाला शुरू हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 का लश्कर लेकर ग़ज़वा बदर के मैदान में आ गए। आके नीचे जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए। सामने अबू जहल का काफिला जिसमें बड़े बड़े पहलवान थे, उतबा, शेबा, रबिया, अरब ममालिक में डंका डंके की चोट पर इनका नाम था। पहले ये जंग कभी भी किसी से जंग हारे नहीं थे और पहले जंग में दो लोग लड़ा करते थे। इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने निसार सहाबा को भेजा। निसार कहते हैं मकाम कर्मा वालों को। निसार सहाबा मैदान में आ गया। इधर से उत्तबा मुशरिक मैदान में आ गया। मुशरिक ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगे हम मदीना मक्का वाले निसार हैं। मुशरिक क्या कहने लगा? मुशरिक कहने लगा तुम तो एक गरीब गुरबा लोग हो, तुम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हो, तुम तो बकरियों को चुराने वाले लोग हो, तुम तो भेड़ों को चुराने वाले लोग हो, तुम तो ऊँटों को चुराने वाले लोग हो, तुम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हो। हम तुम्हारे साथ जंग नहीं लड़ेंगे। जाओ जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलो हमारे मुकाबले में कबीला कुरैश वालों को भेजो। कबीला कुरैश कहा जाता है मकाम कर्मा वालों को, जो हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारे चचा जात भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे। आज देख सके उनमें इतनी ताकत है कि वो हमारे सामने खड़े हो सके, हमारा मुकाबला कर सके, हमसे जंग लड़ सके। वो निसार सहाबा गया, जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुशरिक ऐसे कह रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा मुबारक सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा, जो शुहदा उहद के दामन में आराम फरमा है, जिनको असदुल्लाह का टाइटल भी दिया गया है। सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में तशरीफ लेकर आ गए। इधर से वही उत्तबा मुशरिक मैदान में आ गया। उसका फिर वही सवाल कि तुम कौन हो? सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने चेहरे के ऊपर नकाब किया हुआ था, नकाब तारा, बोला हमजा, फिर नकाब के ऊपर कर लिया। सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने म्यान से तलवार निकाली। तलवार हवा में लहराते लहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का नारा लगाते लगाते तलवार चलाई। जब तलवार चलाई तो मुशरिक की गर्दन तन से जुदा कर दी, बालों से पकड़ा, जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुलाम हाजिर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिक हाजिर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा मुबारक के बेटे की तरफ देखा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। आप लोगों को भी पता होगा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शेर खुदा का लक़ब दिया गया है कि तुम मेरे भी शेर हो, तुम अल्लाह ताला के भी शेर हो। ऐसी बात है ना जनाब? जाग रहे हैं? जाग रहे हैं तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी जाग रहे हैं, चंद की जाग रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में तशरीफ लेकर आ गए। इधर से दूसरा मुशरिक मैदान में आ गया, उत्तबा शेबा मैदान में आ गया। इधर से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने म्यान से तलवार निकाली। तलवार हवा में लहराते लहराते अल्लाह अकबर का नारा लगाते लगाते तलवार चलाई। जब तलवार चलाई तो मुशरिक की गर्दन तन से जुदा कर दी, बालों से पकड़ा, जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुलाम हाजिर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिक हाजिर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताया मुबारक के बेटे की तरफ देखा, हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा, जो उम्र में थोड़े से बड़े थे और जान में थोड़े से कमजोर थे। मैदान में तशरीफ लेकर आ गए। इधर से तीसरा मुशरिक मैदान में आ गया, रबिया मैदान में आ गया। इधर से हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने म्यान से तलवार निकाली। तलवार हवा में लहराते लहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का नारा लगाते लगाते कभी हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार चला रहे हैं, कभी मुशरिक तलवार चला रहे हैं। कभी हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार चला रहे हैं, कभी मुशरिक तलवार चला रहे हैं। कभी हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार चला रहे हैं, कभी मुशरिक तलवार चला रहे हैं। मुशरिक ने तलवार चलाई तो हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की टांग पे तलवार लग गई, टांग कट गई, नीचे जमीन पर गिर गए। जब नीचे जमीन पर गिर गए, नीचे जमीन पर गिर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा, ये माजरा देख रहे थे। जब देख रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा मुबारक सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा और अपने चचा मुबारक के बेटे की तरफ देखा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा।
सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह नबी मैदान में तशरीफ लेकर आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह नबी मैदान में तशरीफ लेकर आ गए। एक हाथ से सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ने तलवार को पकड़ा, एक हाथ से हजरत अली रज़ी अल्लाह ने तलवार को पकड़ा। मुशरिक के सर में तलवार मारी, मुशरिक का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा जिस्म का ऐसे इधर, आधा जिस्म का ऐसे इधर। हजरत अबू बैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह को उठाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे जमीन के ऊपर चौकड़ी मार कर बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत अबू बैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह का सर रख दिया। जब सर रख दिया तो हजरत अबू बैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अपनी कटकटी जबान से कह रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह के चेहरे से मिट्टी को साफ कर रहे हैं। जब चेहरे से मिट्टी को साफ कर रहे हैं तो हजरत अबू बैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अपनी कटकटी जबान से कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आपके चचा अबू तालिब के साथ वफात हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में क्या रखना है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जंगे बदर का मैदान है, ये अबू बैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह आज अपनी जान दे देगा। आप इस बात की गवाही देंगे कि हजरत अबू बैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह मेरी खातिर शहीद हो चुका है। फिर ये जंग आमने सामने शुरू हो गई। जब ये जंग आमने सामने शुरू हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह ये 313 का लश्कर अगर ये आज खत्म हो गया, या अल्लाह ये मेरा कुल सरमाया, कुल सासा, मक्का और मदीना की मेहनत अगर ये आज खत्म हो गई तो पूरी दुनिया में क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तू गम न कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर अल्लाह ताला के ऊपर से तेज अंधेरी आंधी तूफान आ गया। जब तेज अंधेरी आंधी तूफान आ गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा थे वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब क्या हो रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मीका अलैहिस्सलाम 3000 मलाइका फरिश्ते लेकर मुसलमानों की मदद के लिए, हमारी मदद के लिए अल्लाह ताला मलाइका फरिश्ते नीचे जमीन पर उतारे। अल्लाह ताला के हुक्म से मलाइका फरिश्तों का नज़ुल हो रहा है। फिर उसके बाद एक और तेज अंधेरी आंधी तूफान उससे भी बढ़ा गया। सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब क्या हो रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 5000 मलाइका फरिश्ते लेकर मुसलमानों की मदद के लिए, हमारी मदद के लिए अल्लाह ताला मलाइका फरिश्ते जमीन पर उतारे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से मलाइका फरिश्तों का नज़ुल हो रहा है। फिर कुछ सहाबा दूर थे, जिनके खेमे दूर थे, वो आगे आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या किस्सा, क्या माजरा है? हम तो अपनी म्यान से वो खजूरों की टहनी, खजूरों की छड़ियाँ, खजूरों की सोटियाँ निकालते थे, मुशरिक की तरफ करते थे, मुशरिक की गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या किस्सा, क्या माजरा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाकर देखना, बहुत सारे मुशरिकों की गर्दन पे काले कलर के निशान होंगे और बहुत सारे मुशरिकों की गर्दन पे लाल कलर के निशान होंगे, और जिसकी गर्दन पे काले कलर का निशान होगा उसकी गर्दन अल्लाह ताला की मलाइका फरिश्ते की तलवार से तन से जुदा हो गई है, और जिसकी गर्दन पे लाल कलर का निशान होगा उसकी गर्दन आप लोगों की तलवार से तन से जुदा हो गई है। और जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की थी मुशरिकीन मक्का, काफिरान मक्का, उस जगह पर आकर कत्ल होते गए। ना इधर हुए, ना उधर हुए, ना आगे हुए, ना पीछे हुए। 70 कुफारों को कत्ल करके जहन्नम वासी किया गया। टांगों से पकड़ पकड़ कर घसीट कर एक डाल दिया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक तेज अंधेरी आंधी तूफान और बारिश नजर हो गई। जब बारिश नजर हो गई, जिस जगह पर कच्ची रेत के कच्चे टीलों के ऊपर मुसलमानों के खेमे थे, अल्लाह ताला के हुक्म से वो जमीन पक्की हो गई। मुसलमानों की उस जगह पर पानी शुरू हो गए।
اور مسلمانوں نے ریت کو سالوں سے اکٹھا کیا، پینے کے لیے پانی کا بندوبست بھی کر لیا، اور اس جگہ پر مشرکین مکہ کافرین مکہ جنہوں نے اچھی اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، پکی پکی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، پکی پکی جگہ پر اپنے خیمے لگا لیے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین کچی ہو گئی، اس جگہ پر گارا بن گیا، آپس میں ٹکرا کر مرنا جگڑنا شروع ہو گئے، 70 کفاروں کو قتل کر کے جہنم پاسی کیا گیا، کچھ بھاگ دوڑ گئے، کچھ پکڑے گئے، جو پکڑے گئے صحابہ نے ان کو بندی بنا لیا، ان کے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھ کر صحابہ ان کو لے کر جانے لگے، جب لے کر جانے لگے تو مشرک کہنے لگے ہمیں پینے کے لیے پانی دو، صحابہ نے کہا مشرکو تم نے تو پینے والے پانی کے کنویں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، تم لوگوں نے تو ہمیں ایک بوند بھی نہیں دی تھی، ہم تم کو پینے کے لیے پانی نہیں دیں گے، پھر چلتے چلتے تھوڑا سا اور آگے گئے، پھر مشرکوں نے پانی مانگا، صحابہ نے پھر منع کر دیا، پھر چلتے چلتے تھوڑا سا اور آگے گئے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرک پینے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو پینے والے پانی کے کنویں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، ان لوگوں نے تو ہمیں ایک بوند بھی نہیں دی تھی، ہم ان کو پینے کے لیے پانی نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کا مزاج تھا، یہ ہمارا مزاج ہے، ان کو پینے کے لیے پانی دے دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جنگ فتح عطا فرمائی۔ حاجی صاحب یہ تھا ہمارا جنگ بدر کا واقعہ، انشاءاللہ آگے آگے جیسے جیسے زیارت آئے گی آپ لوگوں کو پھر سے زیارت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دی جائے گی، اور کسی صاحب کو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو بتانا، یہ استاد محترم اور یہ امجد بھائی آپ کا مسئلہ پریشانی حل۔ حاجی صاحب یہ نہ بول دینا کہ گاڑی میں انٹرنیٹ لگا دو، انٹرنیٹ میں تو ہمیں ویسے ہی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، نہ رات کو سونے دیتا ہے نہ دن کو سونے دیتا ہے، کیونکہ ہر ہوٹل کے اوپر وائی فائی کا کنیکشن موجود ہے، حاجی صاحب جاتے ہیں اپنا موبائل کنیکٹ کرتے ہیں اور رات دیر تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، جب تک ہمارے ہاتھ سے موبائل کرنا شروع نہیں ہوتا اتنی دیر تک ہم سوتے نہیں ہیں، جب رات کو وقت پر سوئیں گے نہیں صبح وقت پر اٹھیں گے نہیں، کوئی ایک دن اٹھ جائے گا، 2 دن اٹھ جائے گا، 3 دن اٹھ جائے گا، روزانہ نہیں اٹھ پائیں گے، جب صبح وقت پر اٹھیں گے نہیں تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ کوشش کرو آئے ہو مدینہ منورہ میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبی میں گزارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تشریف پڑھو، ریاض جنہ میں نفل ادا کرو، اس نے ریاض جنہ میں نفل ادا کیے اس نے گویا جنت کے فرش کے اوپر نفل ادا کر دیے، اس نے گویا جنت کے اندر نفل ادا کر دیے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی زیارت کی کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو شفاعت عطا فرمائی۔ اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیجیے جناب۔ آگے رکھ دیں۔